नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 नाइन्थ क्लास इंग्लिश की स्टूडेंट वर्कबुक के सप्ताह 3 को कंप्लीट सॉल्व विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में करेंगे। बच्चों, टोटल इस बुक में आपको 8 सप्ताह दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके सप्ताह 3 यानी कि वीक 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे। एक एक प्रश्न का सही उत्तर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि बच्चों मैं आपको बता भी दूं, इधर आपके जो प्रश्न हैं इनके उत्तर जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। सारे जो प्रश्न हैं इनके उत्तर भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप जो ये स्टोरी दी है इसे समझे बिना डायरेक्टली अगर प्रश्न और उत्तर लिखोगे तो बच्चों आपको जो उत्तर हैं याद नहीं होंगे। एक बार अगर 2 मिनट में इस स्टोरी को अच्छे से आप समझ लोगे तो जो सारे प्रश्न और उत्तर हैं वह आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे। तो चलो पहले स्टोरी हम समझ लेते हैं, इसके बाद में सारे जो आपके प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर देखेंगे। अगर आप स्टोरी को नहीं समझना चाहते वीडियो को थोड़ा सा आगे स्किप कीजिए, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन स्टोरी समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वीक 3 अ बॉय एंड अ वर्ड, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले इसका मतलब समझो, ए बॉय एंड अ वर्ड यानी कि एक लड़का और एक पक्षी। लेट्स रीड। अब यहाँ से हमें स्टोरी दी है, इसे समझाता हूँ मैं आपको। अब्राहम लिंकन, द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, was born in log cabin in the Kachankey, अमेरिका on 12 फरवरी 1809। अब्राहम लिंकन अमेरिका के एक महान राष्ट्रपति थे। इनका जन्म लॉग केबिन, केचंकी, अमेरिका में 12 फरवरी 1809 को हुआ था। His father was a poor farmer who did not like to stay in the same place for long। इनके जो पिताजी थे एक गरीब किसान थे और ज़्यादा लंबे टाइम तक एक ही जगह पर रहना पसंद नहीं करते थे। इन 1816 द लिंकन्स मूव्ड टू इंडियाना एंड स्टेड देयर। जो लिंकन थे 1816 में इंडियाना चले जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। लाइफ वाज हार्ड इन द न्यू प्लेस, और उनकी जो ज़िंदगी है वह बहुत कठोर होती है नई जगह पर। एब वाज ओनली 7 बट ही ट्राइड टू हेल्प हिज फादर। एब ओनली उस समय पर 7 साल का था, लेकिन वह अपने पिताजी की मदद करना चाहता था। ही सून लर्न टू यूज़ द एक्स एंड द गन। उसने बहुत जल्दी ही गन चलाना और जो कुल्हाड़ी होती है वह चलाना सीख लिया था। वन डे एब सो सम वाइल्ड वर्ड्स फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई। एक दिन क्या होता है, एब जो होता है वह क्या देखता है कि कुछ पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। ही वॉन्टेड टू शूट वन ऑफ देम। वह उनमें से एक पक्षी को शूट करना चाहता है। ही होप्ड टू गिव वर्ड्स टू हिज मदर सो दैट सी कुड टुक इट फॉर डिनर। वह चाहता था कि वह इस पक्षी का शिकार करके अपने माताजी को दे ताकि वह उन्हें अपने डिनर में पका सके। एब टुक हिज फादर गन एंड शूट अ बर्ड थ्रू अ होल इन द वॉल ऑफ द कैबिन। एब क्या करता है, अपने पिताजी की जो राइफल होती है उसे उठाता है और जो केबिन में एक छेद था वहाँ से पक्षी पे निशाना साधता है और पक्षी को शूट कर देता है। अ लार्ज बर्ड फेल डेड टू द ग्राउंड। एक बड़ा पक्षी घायल होकर के ज़मीन पे गिर जाता है। एब रेन आउट टू केबिन टू पिक अप इट। एब जो होता है वह अपने केबिन से बाहर निकलता है उस पक्षी को उठाने के लिए। बट वेन द रीच्ड द बर्ड, लेकिन वह जैसे ही उस पक्षी के पास पहुंचता है, ही फेल्ट सैड, वह दुखी हो जाता है। द बर्ड लाई देयर वेरी स्टिल विथ इट्स ब्यूटीफुल गोल्डन फियर्स। जो पक्षी था वह अपने सुनहरे पंखों के साथ में बेहोश ग्राउंड पे पड़ा हुआ था। एब पिक्ड अप द डेड बर्ड। एब जो होता है वह मरे हुए पक्षी को उठा लेता है। एंड वॉक्ड स्लोली टूवर्ड्स द हट, और वह धीरे धीरे चलने लगता है। ही मेड अप हिज माइंड नॉट टू शूट अनदर बर्ड इन हिज लाइफ। और उसे रिग्रेट महसूस होता है, वह आगे कभी भी किसी भी पक्षी को ना मारने का निर्णय लेता है और वह आगे कभी भी किसी भी पक्षी को नहीं मारता है। तो यह था बच्चों इस स्टोरी का सारांश। चलिए अब जो आपके क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपका चैप्टर है इसके लिए आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, यहाँ से आपको सारे प्रश्नों के आंसर अच्छे से समझने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वाज अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन थे? आंसर में हमने लिखा है अब्राहम लिंकन वाज द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। नेक्स्ट है हमारे पास में वर्क डिड एब्स फादर डू। वॉट वर्क डिड एब्स फादर डू, यानी कि जो एब्स के पिताजी थे वह क्या काम करते थे? आंसर में हम करेंगे एब्स फादर वाज अ पुअर फार्मर। हाउ डिड एब वांट टू शूट द बर्ड, यानी कि जो एब था वह पक्षी को शूट क्यों करना चाहता था? एब शूट द बर्ड
थ्रो अ होल इन द बोल ऑफ द कैबिन, ये हम आंसर में लिखेंगे। हाउ डिड द एब वांट टू शूट द बर्ड, यानी कि जो एब था उसने पक्षी को किस तरह से शूट किया। आंसर में हमने लिखा एब शूट द बर्ड थ्रो अ होल इन द बोल ऑफ द कैबिन, यानी कि कैबिन की दीवार में जो छेद था उसमें से उसने पक्षी को शूट किया। नेक्स्ट है हमारे पास में चौथी नंबर का प्रश्न, व्हाट टूल्स डिड एब लर्न टू यूज हेल्प हिज फादर, जो एब था उसने अपने पिताजी की मदद करने के लिए कौन कौन से हथियारों को चलाना सीखा था। तो उसने कुल्हाड़ी और एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, और जो राइफल वगैरह थी वह गन चलाना सीखा था। तो द एक्स एंड द राइफल, ठीक है, आंसर में हमने लिखा है। अगला है हमारे पास, व्हाट डिसीजन डिड एब मेक आफ्टर पिकिंग अप द डेड बर्ड, एब ने कौन सा डिसीजन लिया पक्षी को उठाने के बाद। आंसर में बच्चों हम लिखेंगे नेवर टू शूट अनदर बर्ड, यानी कि कभी भी किसी अन्य पक्षी को ना मारने का निर्णय लिया। अब है हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स, अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन लॉग केबिन, अब्राहम लिंकन का जन्म लॉग केबिन में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास में, द बर्ड हैड ब्यूटीफुल गोल्डन फीयर्स, यानी कि जो पक्षी था उसके सुनहरे पंख थे। इन 1816 द लिंकन मूव्ड टू इंडियाना, 1816 में जो लिंकन थे वह इंडियाना में शिफ्ट हुए थे। अब्राहम लिंकन वाज बोर्न ऑन 12 फरवरी 1809, अब्राहम लिंकन का जो जन्म था 12 फरवरी 1809 को हुआ था। एब सो सम वाइल्ड बर्ड्स फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई, एब ने आसमान में कुछ जंगली पक्षियों को उड़ते हुए देखा। फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से हमें इन शब्दों के अपोजिट वर्ड निकालने हैं। जैसे रिच हमें दिया है, रिच मतलब अमीर होता है, इसका हमने लिखा पुअर, पुअर मतलब होता है गरीब। सॉफ्ट का हमने लिखा है हार्ड, सॉफ्ट मतलब मुलायम, हार्ड मतलब आपका होता है कठोर। हैप्पी, हैप्पी मतलब होता है खुश, सैड मतलब होता है दुखी। अगली मतलब होता है कुरूप यानी कि असुंदर, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, स्काई मतलब आपका होता है आसमान। अब हमारे पास में है लेट्स लर्न ग्रामर, वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे समझाया गया है। तो कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना था, कुछ शब्द लिख करके हमने टेबल को कंप्लीट किया है। जैसे कि सिंग सेंग संग, राइट रॉट रिटन, विजन विजन विगन, स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड, ड्रॉ ड्रू ड्रॉन, चूज चॉस चॉसन, फॉल फेल फॉलन, टेक टुक टेकन, प्ले प्लेड प्लेड, स्पीक स्पोक स्पोकन, पुट पुट पुट, कट कट कट, ये आपके बच्चों आंसर रहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, चेंज द वर्ब इन पास्ट टेंस एंड रीराइट द सेंटेंस, ये जो हमें सेंटेंस दिए हैं इन्हें रीराइट करना है पास्ट टेंस में चेंज करके। पहले आप सारे सेंटेंस देख लो, फिर जूम करके एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूंगा। टोटल अगर हम देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक और 5 प्रश्न हमें इसमें दिए हैं। चलिए पाँचों को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमें दिया है, सी कुक्ड डिनर फॉर हर फैमिली, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दे प्लेड सोसर आफ्टर स्कूल, ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। वी वॉच्ड अ मूवी एवरी फ्राइडे, ये हमारे तीसरे का आंसर है। सी सेंग ब्यूटीफुली, ये चौथी का आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, रोहन हेल्प मी विथ माई होमवर्क, ये हमारा लास्ट वाले का आंसर है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम कंप्लीट करते हैं आपका अगले क्वेश्चन को। अंडरलाइन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इनसर्कल द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन राइट देम इनटू द सेपरेट विंग्स बिलो। यहाँ पे बच्चों जिस तरह से मैंने अंडरलाइन किया है कुछ शब्द को, आपको अंडरलाइन करना है। जिस तरह से मैंने कुछ शब्दों में गोला लगाया है उस तरह से आपको कुछ शब्दों में गोला लगाना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं, तो हमें यहाँ पे एक साइड दिया है प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड साइड दिया है पास्ट फॉर्म। तो पहले साइड में हमने प्रेजेंट वाले लिखे, सेकंड साइड में पास्ट फॉर्म वाले लिखे। बार्क, सिंग, वॉच, पेंट, ईट, रीच और कंप्लीट और स्विम। और इधर हमें दिया है स्टडीड, वेंट, कैम, टॉक, ग्रू, रेन, थॉट, प्रैक्टिस्ड। चलिए ये कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं, चूज द राइट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में से हमें राइट वर्ब चूज करनी है। फर्स्ट वाले में हमारा आएगा आर, सेकंड जो हमें दिया, द डॉक्टर इज ऑपरेटिंग ऑन अ पेशेंट, थर्ड में हमारा आएगा, वी आर क्लीनिंग द कार नाउ, फोर्थ में आएगा, द बेल इज रिंगिंग, फिफ्थ में आएगा, दे आर रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज। अभी हमारे पास में अगला क्वेश्चन, रीअरेंज द लाइंस टू फॉर्म अ करेक्ट एप्लीकेशन, इन लाइंस को हमें रीअरेंज करके करेक्ट एप्लीकेशन बनानी है। तो यहाँ पे देखो मैंने एप्लीकेशन लिखी है। द प्रिंसिपल, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट,
आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, थैंकिंग यू, यू आर ऑबिडेंटली, नाम डालोगे आयुष मेहरा और डेट डालोगे 25 जुलाई 2025। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग 3 days लीव एस यू आर नॉट फीलिंग वेल। आप स्वस्थ नहीं हो, इसके लिए आपको अपने प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिखनी है कि आप स्कूल नहीं आ पाओगे 3 दिन की, कितने दिन की छुट्टी के लिए बोला है, 3 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, डेट डालेंगे 26 जुलाई 2025। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई आयुष मेहरा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, स्टेट दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल। I have been suffering from fever and headache since yesterday evening. My doctor has advised me to take complete bed rest for a few days. Therefore, I request you to kindly grant me leave for 3 days from 26th of July to 28th July 2025. I shall be very grateful to you. Thanking you, you are obediently आयुष मेहरा और क्लास डालो। चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पिक्चर को केयरफुली देखना है, फिर इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। राइट एनी 10 ऑब्जेक्ट यू सी इन द पिक्चर, 10 ऑब्जेक्ट के नाम बताने हैं जो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे रैकेट, बॉल, नेट, कार, ब्रिज, ट्रीज, फ्लावर, बैकपैक, टॉय बोट और डक हमने लिखा। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास में, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क, देयर इज अ टेनिस कोर्ट, there are tennis rackets, balls, nets and ducks. There are many trees in the playground. The little girl is standing beside her mother. A man is riding a small car. Answer the following question. What are the two boys doing near the trees? जो दो बच्चे हैं वह पेड़ के पास में क्या कर रहे हैं? आंसर में लिखा दे आर वॉकिंग विद बैकपैक्स, यानी कि वह बैग लेकर के चल रहे हैं। वॉट स्पोर्ट्स आर द टू बॉयज़ प्लेइंग इन द कोर्ट, जो कोर्ट है उसमें दो लड़के कौन से खेल को खेल रहे हैं? आंसर में हमने लिखा दे आर प्लेइंग टेनिस, यानी कि वह टेनिस खेल रहे हैं। व्हाट इज़ द मैन राइडिंग ऑन इन द गार्डन, जो मैन है वह क्या राइड कर रहा है, किसकी सवारी कर रहा है गार्डन में? आंसर में लिखा ही इज़ राइडिंग अ लॉन ट्रैक्टर, यानी कि वह एक लॉन ट्रैक्टर की राइड कर रहा है। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद टेनिस रैकेट्स, टेनिस रैकेट्स से कितने बच्चे खेल रहे हैं? आंसर में हम लिखेंगे 2, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इन द वाटर नियर द टॉय, कौन सा ऑब्जेक्ट नदी में तैर रहा है बॉय के पास? तो आंसर हम लिखेंगे अ बॉय अ टॉय बोट, यानी कि एक बच्चों की नाव। व्हाट इज़ द लिटिल बॉय डूइंग नियर द पॉन्ड, जो छोटा बच्चा है वह तालाब के पास क्या कर रहा है? ही इज़ प्लेइंग विथ अ टॉय बोट। नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ सो इन द पिक्चर, 4 एक्टिविटी के नाम बताने हैं जो पिक्चर में हमें दिखाई दे रही हैं। पहला आएगा प्लेइंग टेनिस, दूसरा राइडिंग अ लॉन ट्रैक्टर, तीसरा वॉकिंग विद बैकपैक्स, चौथा प्लेइंग विथ अ टॉय बोट। अब रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स हमसे पूछे हैं। अ बॉय इज वॉचिंग द प्लांट्स, फॉल्स आएगा। अ मैन इज राइडिंग अ बाइसिकल, फॉल्स आएगा। 2 बॉयज आर प्लेइंग टेनिस, ट्रू आएगा। अ टॉय बोट इज फ्लोटिंग इन द वाटर, ट्रू आएगा। अ वुमेन इज स्टैंडिंग विथ अ गर्ल, ट्रू आएगा। राइट अ स्मॉल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द पिक्चर, पिक्चर को देख करके हमें एक स्मॉल पैराग्राफ लिखना है। तो ये पैराग्राफ हमने लिखा है, यहाँ से आप देख लेना। बच्चों चैप्टर 3 आपका होता है कंप्लीट। अगर आपको इसके बाद के, पहले के या किसी और चैप्टर के आंसर देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।